एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ चौथे अध्याय में हम देख रहे हैं कि अय्यूब का जो मित्र एलीपज है वो उससे कुछ तर्क कर रहा है और यहाँ जो एलीपज है वो अय्यूब से कहता है कि तूने इतने अच्छे धर्म के काम किए, तेरे साथ ये क्यों हुआ है? अब तू ये सोच कि तूने कहाँ गलती की है। हम छठे वचन में देखते हैं कि यहाँ पर एलीपज कहता है कि क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? तो यहाँ पर जो एलीपज है उसके कहने का तात्पर्य यह है कि देख, अब तू परमेश्वर का भय मान और सोच कि तूने कहां गलती की है और तेरा चाल चलन बदल और तेरे से यह विपत्ति दूर होगी। क्योंकि यहां 7वें वचन में जो एलीपज है वो कहता है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं? यहां 8वें वचन में, मेरे देखने में तो जो पाप को जोते हैं, दुख को बोते हैं, वही उसको काटते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बहनों कि जब कोई विपत्ति या तकलीफ आती है तो दुनिया भर के लोग यही कहने लगते हैं, या तो कहते हैं या फिर वो पीठ पीछे कहते हैं कि बड़ा ही कुछ गलत काम किया होगा, तभी तो ये आज परेशान है, तभी तो इसके ऊपर ये तकलीफ आई है, तभी तो परमेश्वर इसको ये कष्ट दे रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि जो लोग धर्मी होते हैं वो भी विपत्ति पे पड़ते हैं, वो भी विपत्ति में पड़ते हैं। क्योंकि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि दाऊद कहते हैं कि धर्मी जन पर विपत्ति आती तो है, यानी कि धर्मी जन पर विपत्ति आएगी और वो विपत्ति परमेश्वर की आज्ञा से ही आएगी, बिना परमेश्वर की इच्छा के वो नहीं आ सकती है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रखता है, उसको वो छुपाए रखता है हर एक विपत्ति परेशानी से। लेकिन अगर वो धर्मी जन है, उसके ऊपर कोई विपत्ति आई है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा उसमें शामिल है और यह बहुत खुशी की और बहुत सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया कि हमें परीक्षा में डाला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब ऐसे लोग इस बात का सवाल करते हैं तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे लिए घृणित दृष्टि को देखते हैं, तब हम विचलित हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं परीक्षाओं में था, जब मैं ताड़नाओं में था, मेरे जीवन में बहुत सारे साल ताड़ना के और बहुत सारे साल परीक्षाओं के रहे हैं और मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों को देखा है और ऐसी विपरीत परिस्थितियों को देखा है कि शायद मैं अय्यूब के जैसा तो मेरे जीवन में ताड़ना या मेरे जीवन में परीक्षा नहीं आई, लेकिन इस धरती पर रहते हुए काफ़ी मुसीबत और काफ़ी परेशानियों का सामना मैंने किया है। और उस वक्त जो मेरे भाई लोग हुआ करते थे या जो लोग मेरे फ्रेंड्स लोग हुआ करते थे, वो बड़ी दबी जुबान में, बड़ी ही छुपी बात में वो कहा करते थे कि तुमने कोई ना कोई ऐसा किया होगा, तुम ऐसी कहीं पे अपना पश्चाताप करो, अपना कहीं गलती को मानो, तुमने कहां क्या गलती की है, तुमने कोई ऐसी गलत काम किया होगा जो परमेश्वर तुम पर ताड़ना दे रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, मैंने अपनी ताड़ना को परमेश्वर का प्रेम माना और मैंने ये जाना कि मैंने ये समझा कि नहीं, कोई ना कोई परमेश्वर का प्रायोजन है मेरे जीवन से और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि वो 6-7 साल जो मेरे जीवन में उन कठिनाइयों के, तकलीफों के आए, अगर वो ये नहीं आते तो आज मैं इतने बड़े खजाने का मालिक नहीं होता, इतने बड़ी बुद्धि और ज्ञान का मालिक नहीं होता जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया है। आज जो मेरे पास है, जो मेरे पास पहले था, उससे करोड़ों गुना बढ़कर वो अमूल्य है, वो मूल्यवान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पहले जो मेरे पास था वो नाशवान था और वो नाश हो गया। मेरे पास जो धन दौलत था, मेरे पास जो बहुत सारा स्टेटस था, वो नाशवान था, वो सब कुछ वहीं का वहीं नाश हो गया और वो नाश हो सकता था इसलिए नाश हुआ। लेकिन आज जो मेरे पास है वो स्वर्गीय खजाना है, वो खजाना कभी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है और वो ये खजाना है जिससे जब जितना इस खजाने को खर्च किया जाता है, ये उतना ही खजाना बढ़ता चला जाता है। ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान, ये वो खजाना है कि जितना हम इसे और दूसरों को बांटते हैं उतना ही हमारा ज्ञान और भी बढ़ता चला जाता है। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि इस बात को लेकर के हमारे आसपास के लोग या हमारे घर वाले या हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो अगर इस बात को लेकर के अपनी आंखों को बदल लें तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। और उन दिनों में भी मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन दिनों में भी मैं इतना खुश रहता था क्योंकि वचन के कारण मैं आनंदित था, मेरी पत्नी और मैं आनंदित रहते थे। तो लोग ये तक भी कह देते थे कि ये जो है नाटक कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर तकलीफ होती तो इनके मुंह
मुंह से दिखाई देता है ये दुखी दिखाई देते हैं, ये तकलीफ में, ये तो बिल्कुल खुश रहते हैं, ये तो आनंदित रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये आनंद ये दुनियावी वस्तुओं का आनंद नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के वचन का आनंद है जो हम अपने हृदय में लिए घूम रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें कभी इस प्रकार की चीजों का हमें ध्यान नहीं देना है। और यहां पर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यहां जैसे एलिपस ने 8वें वचन में कहा कि मेरे देखने में तो जो पाप को जोते हैं और दुख को बोते हैं वही उसे काटते हैं, यानी कि जिसने अगर कुछ ऐसा काम किया हो वही उस तकलीफ में आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात से भी विचलित नहीं होना। ये जो विश्वासी लोग होते हैं उनकी ये सोच होती है। हां, होता है जो हम इस धरती पर बुरा काम करते हैं तो परमेश्वर कभी कभार हमें इस धरती पर भी उसका प्रतिफल देते हैं। मैं आपको एक अपने साथ हुई बात बताना चाहूंगा। एक बहन है और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, जहां वो काम करती थी उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और वो यही बात कह रही थी कि भैया मैं हमेशा ये देखती हूं कि जो लोग बुरे होते हैं वही पनपते रहते हैं, वही उठते रहते हैं। मेरी एक सहेली है, वो दुनिया भर के उसने गलत काम किए अपनी जवानी में, सब कुछ गलत किया, आज वो सेटल्ड है और सब कुछ है, उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, सब कुछ। तो मैंने उसको कहा कि ये क्यों सोचते हो कि उसके पास सब कुछ है तो वो आशीषित है। वो आशीषित नहीं, आशीषित तुम हो कि तुम्हारे पास वचन है, आशीषित तुम हो कि तुम्हारे पास परमेश्वर का प्रेम है। ये बहुमूल्य चीजें हैं, ये वस्तुएं बड़ी हैं, वो बड़ी नहीं है। और उसने कहा कि नहीं देखेंगे उसके साथ बुरा तो होगा क्योंकि उसने बुरा किया है। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं सिस्टर, अगर परमेश्वर की दृष्टि में वो अगर सही है, धर्मी है, या उसने अच्छे काम किए हैं तो परमेश्वर इस धरती पर उसे दिखा देगा ताड़ना के रूप में। लेकिन अगर उसने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर को पहचाना नहीं चाहा, तो उसके जीवन भर कभी ताड़ना नहीं आएगी और वो कभी परेशान नहीं होगी। तो वो बहन जो है वो मुझसे ये कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुरे लोगों को कभी ताड़ना नहीं होगी। तो मैंने उसको कहा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो अपने होते हैं उन्हीं को वो ताड़ना देता है, गैरों को कोई ताड़ना नहीं देता। हम दूसरे पड़ोसी के बच्चों को डांटते फटकारते नहीं है, अपने बच्चों को फटकारते हैं। यदि किसी के जीवन में पूरे जीवन अगर उसने अधर्मी होकर के अपने जीवन को जिया है, परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को जिया है और शैतान की अधीनता में अपने जीवन को जिया है, तो हो सकता है कि उसके जीवन में कभी भी ताड़ना ना आए और वो अपना जीवन बहुत खुशी के साथ, बहुत ही ऐश मौज के साथ इस धरती पर बिता के चला जाए, क्योंकि वहां परमेश्वर ने उसे नहीं छुआ और शैतान भी उसे नहीं छूना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी अधीनता में है। तो जैसा हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा इब्लीस के द्वारा हुई तो वो उसे एक ऊंचे स्थान पर ले गया और जगत का वैभव दिखा करके उससे कहा, यदि तू झुक करके मुझे दंडवत करे तो ये सारा जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। और यही बात मैंने उस बहन को समझाई कि वैभव और जगत की जो धोखा देने वाली चीजें हैं वो सब शैतान के द्वारा बनाई गई हैं और शैतान इस संसार का सरदार है, वही इन सब चीजों को देता है। परमेश्वर तो हमें आशीष देता है और वो आशीष उसके स्वर्गीय झरोकों से हमें वो देता है, जैसे बारिश करना है, समय पर मेघ बरसाना है, धूप है, हवा है, हमारे लिए भोजन का इंतजाम कराना है, जो जरूरी आवश्यकता है वो परमेश्वर हमें देता है। हाँ, हमें वो सारी चीजें दे सकता है, उसने सुलेमान को भी दिया बुद्धि के द्वारा, वो हमें बुद्धि देगा और हम उस बुद्धि के द्वारा इस धरती पर गेन कर लेंगे। लेकिन उसमें वो शांति देगा, उसमें वो इज्जत देगा, उसमें वो आनंद देगा। लेकिन कभी भी जो शैतान देता है उसमें, जब शैतान की ओर से वो वैभव मिलता है तो उसमें मेरे प्यारे बहनों हमेशा याद रखिएगा, उसमें ना तो इज्जत होगी, ना ही उसमें शांति होगी, ना ही आनंद होगा। बड़े बड़े परिवार आप देखते होंगे जो पैसे और धन वाले होंगे वो भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वचन का आनंद नहीं है। लेकिन बहुत सारे निर्धन गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो आनंदित हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आनंद है। तो इन बातों से कभी भी विचलित नहीं होना है। बहुत सारे लोग धरती पर आकर हमारे आसपास के रिश्तेदार दोस्त ये कहेंगे कि तूने कुछ गलत किया होगा तभी तेरे साथ ऐसा है, तो हमें विचलित नहीं होना है। और यही कारण है कि परमेश्वर जब अय्यूब को अपना जवाब देंगे, आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर वो इस बात के लिए उसके दोस्तों को भी कहेंगे कि वो अय्यूब को अच्छी तरह से ढांढस नहीं दे पाए, क्योंकि यहां वो ढांढस नहीं दे रहे हैं बल्कि क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि क्या तुझे मालूम है कि कभी कोई निर्दोष भी कभी कष्ट में आया है? क्या उसे कभी तकलीफ में आई है? क्योंकि उस वक्त की यही सोच थी, उनकी धार्मिकता की यही सोच थी कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम जो अच्छा करेंगे इस धरती पर नहीं अच्छा पाएंगे, बल्कि उसका प्रतिफल जो है 100 गुना स्वर्ग के राज में पाएंगे। और अगर बुरा करेंगे तो हां, हो सकता है ताड़ना मिले यदि हम परमेश्वर के हैं, और अगर नहीं हमें ताड़ना मिल रही तो फिर ये बहुत ही हमारे लिए डर की बात है कि परमेश्वर ने कहीं हमें छोड़ तो नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इसी प्रकार से हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं। आगे 9वें वचन में एलिपस कहता है, वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। तो यहां पर एलिपस वही बात कर रहा है कि जो लोग अधर्मी होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा नष्ट किए जाते हैं, उन्हें तकलीफ आती है, उन पर ताड़ना होती है, उन्हें उसके क्रोध से वो
उसके झोंके से भस्म हो जाते हैं। ये एक तरीके से सारे उदाहरण यहां पर जो एलिपस है वो दे रहा है। आगे 10वें वचन से लेकर के हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर यही बात एलिपस कहता है कि शेर का गरजना और हिंसक शेर का दहाड़ना बंद हो जाता है। यानी जब परमेश्वर चाहता है तो शेर भी क्या करता है, अपने शिकार नहीं कर पाता। और आगे हम देखते हैं कि उसके जो बच्चे हैं, सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से उदाहरण यहां पर जो एलिपस है वो दे रहा है कि जो बोता है वही काटता है, कि जब परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करता है तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। आप यह बात यहां 11वें वचन से पढ़ सकते हैं। यहां 12वें वचन से आगे हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर एक अपने विजन के विषय में यहां एलिपस बता रहा है। एक कोई उसका विजन है, उसका कोई दर्शन है, उसके विषय में यहां पर बता रहा है कि एक बात चुपके से मेरे पास पहुंच गई कि उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी है। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी हड्डियां तक हिल उठी। तब एक हवा मेरे सामने से होकर चली। यहां पर आत्मा लिखा है, लेकिन जो मूल में शब्द है हिब्रू बाइबल में वो हवा है, वायु लिखा है। तो तब एक वायु हवा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई दिया, क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक दर्शन के रूप में यहां एलिपस एक तरीके से तर्क ही कर रहा है कि देख, मैंने एक दर्शन देखा है, उसमें मुझे यह बताया गया कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर के समान धर्मी नहीं हो सकता है। तो जरूर तूने कहीं ना कहीं कोई ऐसा गलत काम कर दिया है जो तेरी दृष्टि में तुझे याद नहीं आ रहा है या तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बात यहां पर एलिपस की यही है कि तूने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य किया है। आगे 18वें वचन में हम पढ़ते हैं, देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां जो एलिपस है वो अय्यूब से कह रहे हैं कि देख वो अपने सेवकों को यानी स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ता है। यदि वो उसके विरोध में कुछ करते हैं तो उन्हें वो दंडित करते हैं। यहां पर जो एलिपस का जो कहना है वो शैतान को लेकर के है। जैसे हम जानते हैं शैतान पहले स्वर्गदूत था और फिर उसने जब परमेश्वर के विरोध में अपना सिंहासन उसके तुल्य करना चाहा, तब परमेश्वर ने उसे उसके मुकाम से हटा दिया। तो यहां पर वही ये बात एलिपस कह रहा है कि परमेश्वर तो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ता है। अगर स्वर्गदूत कोई गलती करते हैं तो उन्हें भी वो नहीं छोड़ता। तो 19वें वचन में एलिपस कहता है, फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, यानी कि जो फिर मिट्टी से बनाए गए मनुष्य हैं, जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया आदम है, जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गिनती, उनकी क्या गणना, फिर उनके सामने मनुष्य क्या है। यहां पर एलिपस कह रहा है कि जो परमेश्वर है वो जब स्वर्गदूतों को भी दंडित करता है, स्वर्गदूतों को भी उसने सजा दी है, तो फिर हम मनुष्यों की क्या उसके आगे मिसाल की, वो हमें दंडित नहीं करेगा। और वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार नहीं करता। यदि उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर कट जाती तो वह बिना बुद्धि के ही मर ना जाते। तो यहां पर ये सारी बातें जो है मनुष्यों के लिए की जा रही कि मनुष्य इतना स्वर्गदूतों के आगे इतना कमजोर है। तो यहां एलिपस का कहने का वही तर्क है जो उसने अपनी बात को शुरुआत में ही कही कि तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात कहूं, लेकिन मैं तुझसे ये बात जरूर कहूंगा कि तूने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती की है, परमेश्वर के विरोध में की है। यही तर्क यहां पर जो एलिपस है वो दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एलिपस ने एक बात यहां कही है। एलिपस ने 17वें वचन में कहा कि क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? इसका जवाब है कि नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अय्यूब के समय में जब ये चरित्र था तब ये भेद उन पर प्रकट नहीं हुए थे, ना ही प्रभु यीशु मसीह का जो भेद है उनके ऊपर प्रकट था। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कितने बड़े अनुग्रह की बात है, ये कितने बड़े हम कहेंगे कि हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। क्योंकि कोई मनुष्य कभी परमेश्वर के समान नहीं बन सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं और परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरते हैं। इफिसियों 1:4 में हमने पढ़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इतनी बड़ी उपमा दी गई है, हमें इतना बड़ा हमारा स्थान दिया गया है, और हम इन चीजों को भुलाकर दुनिया की नाशवान वस्तुओं के पीछे, नाशवान चीजों के पीछे दुखी हो जाते हैं। हमें आनंदित रहना है, हर एक समय आनंदित रहना है। यह अय्यूब की पुस्तक पढ़ने से शायद हम कोई जो विपत्तियों में पड़े हो, परीक्षाओं में पड़े हो, इसको पढ़ करके हम अपने आप को ढांढस दें, अपने आप को संभालें कि हां, परमेश्वर
हमसे प्रेम करने वाला है, और यदि उसने हमें परीक्षा में डाला है तो ये बहुत आनंद की बात है और वो हमें सामर्थ देगा। तो हमें ये प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु हम इस तकलीफ में से निकल जाएं, बल्कि हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें इस तकलीफ को सहने की सामर्थ्य दे। कहीं हम विचलित ना हो जाएं, कहीं हमारा विश्वास कमजोर ना पड़ जाए, तो हमें हमें हमारे विश्वास में हमें दृढ़ कर, हमें तू इस स्थिति में संभाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा तेरी धार्मिकता बन गया हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुझ में प्रभु यीशु मसीह में तेरे निकट में प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो गया हूं। तो ये बहुत बड़ी हमें उपमा और हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा दिया है। तो मेरे प्यारे यहां चौथे अध्याय में यहां पर अपनी एलिपस बात कर रहे हैं और 5वें अध्याय में भी अपनी बात को आगे जारी रखते हैं। तो आगे का अध्ययन 5वें अध्याय पहले वचन से अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।